घर में कोई नहीं था तो घर गिरा दिए थे। सामान वामान कितना निकला? सामान थोड़ा बहुत निकल गया और दब गया है। अम्मा कहाँ तुम्हारी? नहीं है। कहाँ? पिताजी? पिता खत्म हो गए। कितने भाई हो तुम? 3। क्या नाम तुम्हारा? अनूप केवट। भाइयों को बहनों का? भाई बहन का नाम बताओ। संजय केवट, छोटू केवट। मुलई केवट नाव है। 1,30,000 हमको मिला है। मजदूरी करके घर बनवाए हैं। इधर उधर कर्जा भी काट के अभी भर कर्जा नहीं पटा है। घर मेरा गिर गया। में जो अतिक्रमण हटाया गया था वो सरकारी भूमि पर था और वो तालाब की भूमि है। तालाब की भूमि के मेड़ पर किसी भी प्रकार के जो पक्के निर्माण है वो अनुमति नहीं है, इसीलिए वो जो निर्माण कार्य थे उनको हटाया गया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस तक डिजिटल न्यूज टीवी पर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले। हाईकोर्ट के आदेश से रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा अंतर्गत हरदी के रहट गांव में तालाब के मेड़ में बने मकान तोड़ दिए गए। 9 अक्टूबर को आज हमने गांव का दौरा किया, वहां के हालात देखे, गांव वालों से बात की। गांव वालों का आरोप है केवल 10 लोगों को नोटिस मिला था, लेकिन 23 मकान बगैर किसी सूचना के तोड़े गए, जिससे 100 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, जिसमें से लगभग आधा दर्जन मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए थे। गांव वालों का आरोप, मोदी के द्वारा दिए गए मकान तोड़े गए। प्रशासन से हमें 1.5 लाख स्वीकृति हुए थे, लेकिन 1,20,000 रुपए की मिला था। हमने बड़ी मुश्किल से अपनी छत बनाई थी, उस छत को भी तोड़ दिया गया। अब 1 महीने बाद भी प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। वहीं कलेक्टर रीवा का कहना है जो लोग पात्र हैं उनको हम अन्यत्र बसाने की व्यवस्था करेंगे। गाँव वालों का कहना है जब जमीन ही गलत थी तो सरपंच सचिव से हमें पैसे क्यों मिले, उन पर कार्रवाई कब होगी। गांव वाले जानना चाहते हैं क्या सारे मकान अवैध बने थे, क्या सारे मकान को तोड़ने के लिए कोर्ट ने कहा था। हमें कोर्ट से शिकायत नहीं, शिकायत उनसे है जिन्होंने हमें सरकारी पैसा दिया था घर बनाने के लिए, उन पर कार्रवाई कब होगी। हमारी टीम ने जब सिमरिया विधानसभा अंतर्गत हरदी के रहट गांव का दौरा किया तो दिल को दहला देने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई है। गांव वालों का कहना है 10 घरों को नोटिस मिला था, लेकिन 23 मकान तोड़ दिए गए। सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया। ठंड का मौसम आ रहा है, छत चली गई, तिरपाल से काम चल रहा है, दूसरी जगह भी कोई इंतजाम नहीं किया गया। वहीं कलेक्टर रीवा का कहना है कुछ लोगों के मकान दूसरी जगह भी बने हैं जिनके पास कोई भी इंतजाम नहीं है, उनको हम जमीन देने की व्यवस्था करेंगे। कलेक्टर रीवा पात्र लोगों को बसाने की बात कह रही है, लेकिन उन पर कार्रवाई कब होगी जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब मजदूरों को पैसे दिए थे मकान बनाने के लिए, वह भी 1,50,000 सेंक्शन करके 1,20,000 तालाब के मेड़ पर बने लोगों का कहना था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोदी ने हमें पैसे दिए थे घर बनाने के लिए, फिर क्यों तोड़ दिए हमारे मकान। 10 मकान को नोटिस, 23 मकान तोड़े, जिसमें रहने वाले लोगों को आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा यह क्या हो गया है। जिनको नोटिस था उन्होंने तो अपने सामान निकाल लिए थे, लेकिन जिनको नोटिस नहीं था उनको सामान निकालने का मौका नहीं मिला, जिसमें कुछ ऐसे थे जिनके माता पिता दोनों नहीं थे, माता थी तो पिता नहीं थे। मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते थे। अब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, पन्नी के नीचे रखे सामान को छोड़कर मजदूरी करने नहीं जा सकते। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कहां से होगा। बड़ा सवाल ये है कि हमने कुछ लोगों से बात की, हमने कलेक्टर रीवा से भी बात की। आइए आपको सुनाते हैं कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल हरदी के रहट गांव के निवासी जिनके मकान तोड़े जाने के संबंध में क्या कहा है। उनसे पहले सुनिए बेघर हुए लोगों की और ग्रामीणों की जुबानी। हाँ बेटा, क्या हुआ, क्या दिक्कत है? अरे घर में कोई नहीं था तो घर गिरा दिए थे। सामान वामान कितना निकला? सामान थोड़ा बहुत निकल गया और दब गया है। अम्मा कहाँ तुम्हारी? नहीं है। कहाँ गई? पागल रही हैं तो चली गई हैं। कहाँ? पिताजी? पिता खत्म हो गए। कितने भाई हो तुम? 3। क्या नाम तुम्हारा? अनूप केवट। भाइयों को बहनों का? भाई बहन का नाम बताओ। संजय केवट, छोटू केवट। हमारा मकान गिरा दिया गया, ज़बरदस्ती गिराया गया। पहले वहाँ से आदेश आवा कि मटिया घर 2-4 गिरा दो, वापस आ जाओ। फिर वहाँ से मोबाइल में दाढ़ी वाले के माने कैश गया तो
दाढ़ी वाला बोला कि पूरा सफाई कर दो, तो पूरा सफाई कर दिया गया। आपने मकान कहाँ से बनाया था, कहाँ से कर्जा लिया था? कर्जा शासन ने दिया, मोदी। सुनाई 1.5 लाख की पाए हम 20 पायन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामफल केवट। बट अभी 2 महीने पहले मेरे पापा की देहांत हो गई। ना ही मेरे पापा हैं, मेरा घर भी गिरा दिया गया, मेरी पढ़ाई भी बर्बाद हो रही है। मैं पैरामेडिकल कर रही हूँ, तो मेरा घर भी गिरा दिया गया, जो कि आवास में था, नोटिस भी नहीं दी गई थी, फिर भी हमारा घर गिरा दिया गया। आवास का मतलब प्रधानमंत्री हाँ, आवास से पैसे प्रधानमंत्री, मिले थे? हाँ मिले थे, प्रधानमंत्री आवास में 1,20,000 मिले थे उसमें। किसके नाम से? पापा के नाम से। अब मेरे पापा भी नहीं, पापा का नाम प्रदीप केवट है। अपने शोषित गरीब परिवार का मुद्दा उठाया। आप देख सकते हैं कि यहाँ से करीब 100 घर यहाँ पे इस तालाब के मेड़ में निवासरत था। अचानक प्रशासन के द्वारा 23 लोगों का घर जमी दोष कर दिया गया, जिसमें से 10 लोगों को नोटिस दिया। उनका घर तो गिरा ही गिरा, लेकिन 13 ऐसे परिवार हैं जिनको बिना नोटिस के घर गिरा दिया गया। कुछ इन गिरे हुए मकानों में कुछ ऐसे परिवार हैं, कुछ के माताएं हैं, कुछ के पिता नहीं है। इस स्थिति में छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएं पढ़ने के लिए? उनकी किताबें जी आनन फानन वो जमी दोष के दौरान वहीं पे दब गई। उनके खाने के लिए व्यवस्था नहीं, उनके खाने के लिए अनाज नहीं है, उनके रहने के लिए कपड़े नहीं हैं। इस स्थिति में बेचारे कहाँ जाएँ? तो मैं आपका और आपके चैनल के माध्यम से मेरा नाम शिव प्रताप सिंघरा, सिंघरा समाज का जिला अध्यक्ष, जिला सतना से हूँ। बताइए क्या नाम है? मुलई केवट नाम है। 1,30,000 हमको मिला है, मजदूरी करके घर बनवाए हैं। इधर उधर कर्जा भी काट के अभी भर कर्जा नहीं पटा है, घर मेरा गिर गया।